राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म कर दिया। अब वो खत्म करने के बाद हम लोग ज्योमेट्री पे जाने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर आज उठाएंगे सिमिलैरिटी, जिसकी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो 1.1 स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं उसमें बेसिक्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हमने पहले से सीखा है, हमको पहले से पता है कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है तो उसका एरिया क्या होगा, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि कुछ तीन ट्रायंगल दे रखे हैं और अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब हमको ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो फॉर्मूला तो हमको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। बट इस ट्रायंगल में तो मेरे को सिर्फ बेस ही दिख रहा है। अगर मैंने बोला सपोज कर लिया बीसी बेस है तो हाइट क्या होगी, हाइट तो मुझे पता ही नहीं है। तो फर्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर हाइट पता लगानी पड़ेगी। तो मैंने बोला, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास बेस जो है बीसी है, ये मेरा बेस है, तो हाइट क्या होगी, हाइट बेस को परपेंडिकुलर होती है। याद रखना कि जो बेस और हाइट है इनके बीच का रिश्ता होता है कि ये लोग परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट थिंग याद रखना ये। अब अगर मैंने बोला बीसी बेस है तो हाइट क्या होगा, एक ऐसे ए से परपेंडिकुलर जाएगा। मैंने बोल दिया एम, तो ये ए एम हाइट हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, बीसी इंटू ए एम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल ये वाला है मेरे पास, ए बी सी, यही नाम, और अब मैंने बोला मेरे को हाइट बीसी नहीं चाहिए, हाइट ए बी चाहिए। तो अगर मैंने बोला सॉरी बेस बीसी नहीं चाहिए, बेस ए बी चाहिए, तो अगर ये ए बी बेस हो गया तो हाइट क्या होगी, उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आएगा उसके ऊपर। तो ये अब हो गया सी एम हाइट और ए बी बेस। सेम तरीके से एसी के लिए भी कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए ये। ठीक, तो इस वाले ट्रायंगल का काम तो हो गया। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं और किसी ने यहां पे भी पूछ लिया भाई साहब एक काम करो हमको ये बताओ कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अभी अभी हमने देखा बेस और हाइट का रिश्ता क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखो ये कॉर्नर ये दिख रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को। क्या हो रहा है, ए बी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है, ए बी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है। कौन परपेंडिकुलर है, ए बी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाइट है ए बी और बेस दे रखा है बीसी। क्लियर है ये चीज। थर्ड थिंग, ट्रायंगल, इसका भी किसी ने पूछ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताओ, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये 90 से बड़ा है। ठीक है, तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो उसकी हाइट होगी ट्रायंगल के बाहर जाएगी यहां पे। ठीक है, तो इसको मैंने बीसी को एक्सटेंड कर दिया। ये मेरे पास मैंने बोला था बीसी अज्यूम करना, ये मेरा बेस है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो है बीसी। अब हाइट क्या होगा, बेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या किया, बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये आ गई हाइट ए एम। क्लियर है ये। तो यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि जब भी मेरे पास ये ट्रायंगल होगा, ये कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, उसके लिए उसकी जो हाइट होगी वो ट्रायंगल के अंदर जाएगी। पहली बात याद रखनी है। सेकंड थिंग, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट क्या होगी, उसकी एक साइड उसकी हाइट होगी, बेस मिल जाएगा, जहां पे परपेंडिकुलर होगा वो बेस होगा। थर्ड थिंग, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो भाई साहब हाइट कहां जाएगी, ट्रायंगल के बाहर जाएगी। ये बातें याद रखनी है, आगे इसका यूज होगा। क्लियर है ये सारी बातें। ठीक है, तो अब पहली चीज ये पता होना चाहिए था, इनके हाइट के बारे में पता होना चाहिए था, पता चल गया। अब चलते जो एक्चुअल चीजें दे रखी है। ठीक है, अब 1.1 जो बेस्ड है वो इस थ्योरम पे बेस्ड है। थ्योरम बोलो, रिजल्ट बोलो, जो बोलना है बोल दो। क्या है ये, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्या बोला इसने, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो अभी अभी हमने देख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। अब क्या करना है, मेरे पास दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो एक ट्रायंगल ऊपर होगा एक नीचे होगा, दोनों को डिवाइड करना है बस। तो मैंने मान लिया पहले मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, मैंने बोल दिया एबीसी की बेस है मेरे पास B1, हाइट है H1। ठीक, फिर ट्रायंगल PQR, तो मैंने बोला इसका बेस है B2, हाइट है H2। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यही है। अभी अभी हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू बेस क्या है, बेस B1, हाइट H1।
सिमिलरली पी क्यू आर का भी वही फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये आ गया आपका पहला रिजल्ट, पहला थियरम, पहला फॉर्मूला जो बोला है। ठीक, चलते सेकंड केस में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर भी वही ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, बट एक चेंजेस कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर इन दोनों का जो हाइट है ना, हाइट सेम है। इन दोनों का जो हाइट है ना वो सेम सेम है, बस बेस अलग अलग है। ठीक है, A1 का बेस है B1, हाइट है H, ये एबीसी का। फिर सिमिलरली PQ का जो बेस है B2 है, हाइट है H। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, वही फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आ गया ये, क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू एबीसी का बेस है B1, हाइट है H। सिमिलरली PQR हाफ इंटू बेस है B2, हाइट है H। 1/2 गया, H से में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया B1 अपॉन B2। तो ये रहा सेकंड फॉर्मूला, सेकंड रिजल्ट, सेकंड थ्योरम। जो बोलना है बोल दो, बस याद रहना चाहिए। अभी क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। थर्ड थिंग, इसमें इसका उल्टा कर लो। यहां क्या था, हाइट सेम थी, अब कर लो बेस सेम है, क्या हो जाएगा। मैंने बोला PQR का भी बेस B है और ABC का भी बेस B है और हाइट दोनों की है H1 H2। फिर से वही काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक, क्या हो जाएगा ये, हाफ इंटू बेस क्या है B इंटू हाइट H1, हाफ इंटू बेस है B इंटू हाइट है H2। गए गए, क्या आ गया H1 अपॉन H2। तो ये रहा तीसरा थ्योरम, तीसरा रिजल्ट, तीसरा फॉर्मूला। क्या दिया है, अब अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स दे रखे जिनके बीच में हाइट और बेस में कोई रिश्ता ही नहीं, सब अलग अलग है, तो उनकी एरिया का रेशियो क्या आएगा, ऊपर वाले की हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाय नीचे वाले की हाइट इंटू बेस। आंसर आ गया। सेकंड थिंग में क्या है, दो ट्रायंगल के अंदर अगर हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा, सेकंड थ्योरम। ठीक है, थर्ड थिंग में क्या हो रहा है, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनकी बेस सेम दे रखी है तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। यह है तीसरा थ्योरम और इन्हीं तीन थ्योरम्स पे आगे वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये था बेसिक्स ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्या बोला है। देखो, base of a triangle is 9 and its height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find ratio of areas of these two triangles. अब क्या बोला है, मेरे पास दो ट्रायंगल दे रखे, तो मैंने बोल दिया एक ट्रायंगल को ट्रायंगल 1, उधर लेट फॉर ट्रायंगल 1। ठीक है, बेस B1 हो गई, हाइट H1 हो गई। फिर ट्रायंगल 2 के लिए भी बेस को B2 बोल दिया, हाइट को H2 बोल दिया। अब क्या बोला है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 and his height is 5. फिर बोला है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 और हाइट दे रखी है 6 और बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर वाले का बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय नीचे वाले का बेस इंटू हाइट। डालो वैल्यूज, B1 की कितनी है 9 इंटू H1 है 5 डिवाइडेड बाय B2 कितना है 10 इंटू H2 है 6। क्या हो जाएगा, 5 1 जा 2 जा 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं तो 3 2 जा 3 3 जा, ऊपर बच रहा है 3, नीचे आ रहा है 2 इंटू 2, तो ये हो गया 3/4। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल इज 3/4। क्वेश्चन पहला खत्म। देखते हैं सेकंड वाले में क्या बोल रखा है। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है, देखो सेकंड वाले में ये ट्रायंगल दिया है, दो ऐसे कुछ तो डायग्राम बना के दिया है और मुझे कह रहा है BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो BC है AB पे परपेंडिकुलर है। फिर बोल रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो AD है ये भी AB पे परपेंडिकुलर है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या होता है, हाइट जो होती है वो बेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहां क्या हो रहा है, BC परपेंडिकुलर है AB पे। ये जो BC है AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये है हाइट, ये है बेस। ठीक है, सेकेंड थिंग AD इज परपेंडिकुलर टू AB। AD AB पे परपेंडिकुलर है, तो ये रही हाइट, ये रही बेस। दिख रहा है क्या, बेस कॉमन है
अगर दो ट्रायंगल का बेस कॉमन होता है तो रेशियो क्या किसके बराबर आता है, हाइट के बराबर आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन गिवन फिगर बेस इज सेम, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू हाइट। तो क्या हो जाएगा, रेशियो किसका निकालना है, ए बी सी का, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या हो जाएगा, उनके हाइट के रेशियो के बराबर। अब ये ए बी सी, हाइट कौन है, बी सी, सेम तरीके से ए बी, नीचे ए बी, सॉरी ए डी बी है ये, हाँ, तो ये ए डी बी, हाइट कौन है, ए डी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बीसी की वैल्यू कितनी है 4, एडी कितना दिया है 8, तो ये हो गया 4/8, रेशियो आ गया 1/2, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो, कुछ तो फिगर बना के दिया है और कह रहा है पीएस इज परपेंडिकुलर टू आरक्यू। ढूंढो पीएस कहां है, पीएस पीएस पीएस, ये रहा पीएस, जो पीएस है परपेंडिकुलर है आरक्यू पे, किस पे, ये रही आर क्यू। फिर बोल रहा है क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यूटी किधर है, ये रही क्यूटी, किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे, और कुछ वैल्यूज दे रखी है और आखिरी में बोला है क्यूटी निकालो। ठीक है, अब ये पूरे फिगर के अंदर से मैं कुछ बाहर निकाल रहा हूं, दो अलग अलग फिगर्स, देखना ध्यान से। एक फिगर क्या ऐसा दिख रहा है आपको, क्या ये फिगर दिख रहा है, आर क्यू पी और ये है एक फिगर दिखाई ये वाला। ठीक है, इसके अंदर से एक और फिगर बाहर निकल रहा हूं, देखना क्या अभी भी ऐसे कुछ दिख रहा है। सेम फिगर से मैंने दो अलग अलग चीजें बाहर निकाली और ये हमको दो अलग अलग बातें बता रही है, समझने की कोशिश करना। क्या हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी अगर मैं यहां बात करूं तो यहां ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर और मुझे पता है परपेंडिकुलर जहां दिखा वहां एक बेस होगा एक हाइट होगा। तो अगर मैंने बोला ये क्यूटी परपेंडिकुलर लिखा है, क्या क्यूटी, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, तो क्यूटी इसकी हाइट हो गई क्या। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है मेरे पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, देयरफॉर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है मेरे पास PR, हाइट क्या है मेरी QT। चलो कुछ तो मुझे मिल गया, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखना, ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, पी क्यू आर, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिखा, तो उसकी हाइट तो बाहर जाती है। तो अब यहां मुझे क्या दिख रहा है, अल्सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, उसी के अंदर इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो रहा है, पी एस दिया है परपेंडिकुलर किस पे, क्यू आर पे, तो ये क्या हो गया, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्यू आर इंटू पी एस, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक। अब यहां एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो दोनों ट्रायंगल मतलब दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में सेम बंदा बैठा है, कौन है, ट्रायंगल PQR, इधर भी इधर भी, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड वाले को भी होना पड़ेगा सेम। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, क्या क्या है, हाफ इंटू PR इंटू QT इज इक्वल्स टू हाफ इंटू QR इंटू PS। सही है, तो देखो हाफ ऑफ कैंसल, क्या आ रहा है, PR इंटू QT बराबर QR इंटू PS। क्या फाइंड करना है, QT, क्या हो गई QT की वैल्यू, QR इंटू PS डिवाइडेड बाय
पी आर, वैल्यूज पुट करो, तीनों की वैल्यू दे रखी है, देखो क्यू आर किधर, क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये रहा आर क्यू, क्यू आर सेम है, 6 इंटू पी एस, पी एस का है 6 डिवाइडेड बाई पी आर, पी आर किधर है 12, क्या हो जाएगा ये 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया क्यू टी, 3 मिल गया क्या, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये कुछ तो फिगर बना के दिया है, ठीक है, और ये कुछ तो फिगर बना के देने के बाद वो कह रहा है एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब ढूंढो एपी कहाँ है, ये रहा एपी, एपी बीसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेकेंड थिंग बोल रहा है एडी और बीसी पैरेलल है, कहाँ है, ये एडी ये बीसी दोनों भी दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब इसके अंदर से भी दो अलग अलग फिगर बाहर निकाल रहा हूं, देखना समझने की कोशिश करना क्या क्या हो रहा है। तो अगर मैं पहला कुछ ऐसे फिगर बनाऊं, तो एक ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे ए है, ये है बी और ये है सी, और ये पी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है। एक ट्रायंगल मिला क्या मुझे ए बी सी, जिसके अंदर एपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसी दोनों लाइन के बीच में एक और चीज ऐसी क्रिएट हो रही है, जरा देखना, दिख रहा है क्या, बी सी डी, बी सी डी, तो ये भी तो एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर इसको ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं तो इसकी मुझे बेस और हाइट दिख रही है, तो मतलब ये जो चीज दे रखी है ये वाली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ये बी सी इंटू ए पी। चलो ये तो मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल गया। अब अगर जब मैं बाजू वाले को ऑब्जर्व करूं तो ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, साइड कहां जाएगी, बाहर जाएगी, तो यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा मुझे, सही है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, तो यहां मैं काम कर रहा हूं, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, ये क्या है, बीसी को एक्सटेंड कर दिया आगे तक, तो फिर अब इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रही हाइट ये रही बेस, तो यहां पे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बीसी इंटू हाइट, हाइट अभी मैंने निकाला डीएम, ये बात पल्ले पड़ी क्या, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, मैंने कुछ तो ढूंढना है ना दोनों के लिए, कर दो डिवाइड, देखो क्या हो रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, क्या है ये हाफ इंटू बी सी इंटू एपी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बीसी इंटू डीएम, ये क्या आ रहा है एपी अपॉन डीएम के बराबर, क्यों, क्योंकि ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। अब ये क्या है, एपी अपॉन डीएम है। अब एक और बात समझने की कोशिश करना, यहां पे एक और चीज है, ये जो भी दोनों ट्रायंगल्स है या एपी और डीएम है, जरा देखना कहां है, ये दो लाइन है मेरे पास, एपी ऐसे कुछ है परपेंडिकुलर है, डीएम भी यहीं पे कहीं पे परपेंडिकुलर है क्या, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर लाइन की, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, तो ये क्या दे रखा है, एपी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, सिमिलरली डीएम इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टी की वजह से एपी और डीएम को सेम होना पड़ेगा, तो इसका मतलब एपी इज इक्वल्स टू डीएम, रीजन क्या होगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। आई थिंक सो मैंने परपेंडिकुलर लाइन बोला बट प्रॉपर्टी इज पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों डिस्टेंस को सेम होना पड़ेगा, क्लियर है ये बात। अब जैसे ही मुझे पता चला दोनों लोग सेम है, मतलब ये एपी और डीएम इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहां से मुझे क्या मिला, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1/1, यानी जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:1,
क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या दिया है देखो, कुछ तो फिगर दे रखा है बना के, और यहाँ कुछ गिवन में PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। कहाँ है ये रहा, PQ दे रखा है BC पे परपेंडिकुलर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और उसके बाद कुछ चीजें फाइंड करने के लिए बोली, जिसमें पहला मुझे बोल रखा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो ढूंढो कहाँ है पहले तो ट्रायंगल PQB, कहाँ है PQB, ये दिख रहा है कॉर्नर पे ऐसे एक ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है PBC, कहाँ है PBC, दिख रहा है क्या ये ट्रायंगल ऐसे कुछ PBC, और उसी के अंदर ऐसे PQB है, दिख रहा है ऐसे एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल ढूंढ लिया। अब क्या बोला है, एरिया निकालना है, तो क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है। तो देखो पहले तो ये ट्रायंगल अगर PQB को ऑब्जर्व करो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने पहले ही बताया राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट उसकी एक साइड होगी, तो दिख रहा है PQ परपेंडिकुलर है BQ के ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये PQ इंटू BQ। सेकेंड थिंग इसकी बात करूं PBC, तो PBC दिख रहा है क्या ये PQ परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो हाइट और बेस मिल गया क्या PQ इंटू BC। क्या दिख रहा है, दोनों गए, हाफ हाफ कैंसल, क्या हो गया ये BQ अपॉन BC। क्वेश्चन हो गया खत्म, जो पहला पार्ट था वो खत्म हो गया। देखते हैं सेकंड वाला क्या बोला है आगे। सेकंड वाला बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC और ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो डायग्राम में से PBC को बाहर निकालो, PBC यही वाला है क्या, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला है ABC, किधर है ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और उसके अंदर दो लोग हैं, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, मैं सिर्फ इसको उठा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं PBC की बात करूं तो मुझे बेस और हाइट चाहिए, दिख रहा है क्या PBC के अंदर बेस है ABC, हाइट है PQ, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब अगर मैं ABC की बात करूं तो ABC क्या होता है, परपेंडिकुलर जहां है वो हाइट और जिस पे है वो बेस, तो ये परपेंडिकुलर किस पे BC पे, तो ये हो गई बेस और हाइट है AD, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AD, BC से BC कैंसल, 1/2 1/2 के आंसर क्या आ गया PQ अपॉन AD। सेकेंड पार्ट इज खत्म। थर्ड थिंग में क्या दिया देखो ABC और ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये दिया है। तो अब ABC तो मेरे पास है, ठीक है। अब ADC कहां है ढूंढो, ADC दिख रहा है क्या ये वाला ट्रायंगल, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तो मुझे इन दोनों के एरिया का रेशो निकालना है। तो अगर मैं ABC की बात करूं तो ऊपर ही लिखा है मैंने, क्या है ABC के लिए हाफ इंटू BC इंटू AD, और जैसे ही ADC की बात करूंगा हाफ तो आएगा ही, ADC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक साइड हाइट होगी और बेस क्या है, तो ये AD आ गई हाइट, DC आ गई बेस, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, AD से AD गया 1/2 से 1/2 के आंसर इज BC अपॉन DC। क्वेश्चन हो गया खत्म। आखिरी वाला देखो क्या है, आखिरी वाले में क्या है ADC और PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, यही है, हाँ यही है। अब ADC की बात करूं तो ये रहा ADC, अभी अभी लिखा है क्या है हाफ इंटू बेस है DC, हाइट है AD। सेम तरीके से PQC ये रही PQC, नहीं PQC, ये वाला PQC यहां से ऐसे निकल रहा है क्या PQC। अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, हाइट है PQ, बेस है CQ, तो ये हो गया PQ इंटू
सी क्यू या फिर क्यू सी, तो 1/2 कैंसिल। उसके अलावा देखो कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। बीसी इंटू एडी डिवाइडेड बाय पी क्यू इंटू क्यू सी या फिर सी क्यू। क्लियर है क्या किया हमने? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जो आखिरी क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 1.1 का। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।